ज़्यादा जोर इधर नून लीग का ही है, हमेशा से नून लीग जीती आई है, गढ़ है नून लीग का, इंशाल्लाह आगे भी जीतेगी। मुकाबला जो है वो रंधावा साहब और पीटीआई का होगा या मलक रियाज साहब बैठ गए तो रंधावा साहब की सीट क्लियर होगी। मेरे ख्याल में रियाज गिरवा और ज़्यादा कंपटीशन होगा कैसर खान मगसी का। अगली दफ़ा से रंधावा ने वोट देता है, अगली दफ़ा रंधावा ने वोट देता है, ऐसे इस दफ़ा नहीं देना, ऐसे पीटीआई नहीं देना। जनाब ज़्यादा में तो है बल्ले की और उसके बाद दूसरा नंबर है मलक रियाज गिरवा। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के शहर चौकाज़म में और नाजरीन आज के प्रोग्राम करने का मकसद हल्का PP 282 हम उस हल्के में मौजूद हैं जहां से PTI के लाला तैर रंधावा जो है वो मुनरफ अरकान में शामिल थे और उनको डी-सीट किया गया है और 17 जुलाई को इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस हल्के में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, क्योंकि यही लाला तैर रंधावा ने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PTI के टिकट होल्डर कैसर खान मगसी और हाजी रियाज गिरवा को बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी। तो आज हम इस हल्के का विज़िट करते हैं और यहाँ का सर्वे करते हैं कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है तो इसमें लाला तैर रंधावा की जो कारकर्दगी है उस हवाले से वो कितने मजबूत कैंडिडेट हैं। और तो आइए पब्लिक से पूछते हैं कि इस दफ़ा कौन से कैंडिडेट को जो है वो कामयाब करवाने जा रहे हैं। शहबाज गुजर साहब, नेक्स्ट मंथ इस हल्के में एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे, किसकी पोजीशन मजबूत है, बल्ले की, शेर की या आज़ाद उम्मीदवार की? जनाब ज़्यादा में तो है बल्ले की और उसके बाद दूसरा नंबर है मलक रियाज गिरवा। सर लेकिन अगर तारीख देखी जाए, हिस्ट्री, तो आज तक बल्ला कभी भी चौकाज़म से इस PP 282 के हल्के से उन्होंने विन नहीं किया। जो जनाब वो दूसरी बार आ रहा है ना, पहली बार नहीं हुआ, पहली बार अच्छे वोट लेके अपना वो हुए हैं, लेकिन अब दूसरी बार है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हम जो सर्वे करके आ रहे हैं हल्के का, लोगों का कहना है कि PTI का यहाँ पे नौजवान वोटर है लेकिन ज़्यादातर जो नज़रियाती वोटर है वो नून लीग का है। नहीं सर, ये नहीं कह सकते, ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो ज़्यादातर फ़िलहाल ज़्यादा अप जा रहा है अपना इमरान खान और बल्ला ही है, बस ज़्यादा कैसर मगसी है इधर। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि PTI और शेर का मुकाबला टफ हो सकता है? जी जी, टफ है, बिल्कुल टफ है। जीतने के चांसेस बल्ले के? जी, ज़्यादा जीतने के चांस उसके हैं। तो इस हल्के की आवाम और पूरे पाकिस्तान में भी आपको लोग देख रहे हैं, तो जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे एज अ PTI टाइगर सपोर्टर? नहीं सर, जो भी जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं, वोट है ज़मीर का, ठीक है, जिसको दिल चाहे वोट देना है, ठीक है, लेकिन हमारा ज़्यादा ज़मीर है इमरान खान को वोट देना, ठीक है, हम इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान की पूरी नस्ल और साहब को मैं ये पैगाम दूंगा कि इमरान खान का साथ दें, वो एक ग्रेट लीडर है। बहुत शुक्रिया सर जी। गुजर साहब, क्या कहेंगे, कौन जीतने जा रहा है? इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। बहरहाल जो पोजीशन है वो तो मेरा ख्याल है रंधावा साहब होंगे, क्योंकि हुकूमत उन्हें की है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हाजी रियाज साहब आज़ाद उम्मीदवार? रियाज साहब का भी अच्छे वोट हैं, अच्छे वोट हैं, ये टफ मुकाबला होगा। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हाजी रियाज साहब बैठ जाते तो रंधावा साहब की पोजीशन ज़्यादा लीड लेगा, रंधावा साहब ज़्यादा लीड लेगा अगर हाजी मलक रियाज साहब रोके जाए तो, बैठ जाए तो हम काफ़ी सर्वे करके आ रहे हैं, PTI का भी बहुत ज़ोर है। PTI के क्या कहेंगे, मुकाबला जो है वो रंधावा साहब और PTI का होगा या मलक रियाज साहब बैठ गए तो रंधावा साहब की सीट क्लियर होगी? नहीं, अगर मलिक साहब नहीं बैठते तो क्या कंडीशन? टफ मुकाबला होगा, मतलब PTI का और नून का टफ मुकाबला होगा। अच्छा, PTI और नून का टफ मुकाबला होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़िशान है। ज़िशान भाई, इस हल्के में अगले माह की 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है, 17 तारीख को, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भाई रंधावा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप रंधावा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? तो हम पीछे काफ़ी सर्वे करके आए हैं, PTI का भी बहुत ज़ोर है, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा रंधावा साहब क्योंकि नून लीग के टिकट पे तो शेर जो है वो बल्ले को हरा पाएगा? देखिए, ये तो वक्त आएगा ना, फिर पता चलेगा, लेकिन तासरात तो जो नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि शेर जीतेगा। हाँ जी, जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? अल्लाह करम। क्या कहेंगे, अगले माह 17 को बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है इस हल्के में, कौन जीतने जा रहा है? चौकाज़म की आवाम किसको सपोर्ट कर रही है? यहाँ पे सरदार केसर अब्बास खान को वोट देंगे। आप इसी हल्के से? जी बिल्कुल।
अच्छा, आपका कहना है कि सरदार कैसर खान इस इलेक्शन में जीतेंगे? जी, सरदार कैसर खान मगसी को देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा नियत अच्छा आदमी है। उसने गली का काम करवाया, ट्रांसफार्मर जब सड़ गया था गर्मी में तो ट्रांसफार्मर अचानक लगवाया, 5-10 मिनट लगाए और काम करते रहा। इंशाल्लाह इसी को सपोर्ट हम करेंगे और इसी को वोट देंगे। सजाद भाई क्या कहेंगे, इस हल्के में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस हल्के पे हैं क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो है वो बहुत कन्फ्यूजन वाली है। तो क्या कहेंगे, कौन जीतने जा रहा है? मेरे ख्याल में रियाज गिरवा और ज़्यादा कंपटीशन होगा कैसर खान मगसी का। तो आपको नहीं लगता कि नून लीग का जो टिकट है वो लाला तैर रंधावा के पास है, तो उनकी पूरी जो काबीना है, जो मेन कैबिनेट है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी जनूबी पंजाब के MPA MN वो सारे रहनुमा इस हल्के में बहुत मुतरक नज़र आ रहे हैं? वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो दोनों जमातों के हैं। हाँ जी, एक आज़ाद के हैं रियाज गिरवा के और दूसरा जो है कैसर खान मगसी के हैं। अच्छा, मरियम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मरियम नवाज़ की इतलात हैं कि वो भी यहाँ जलसा करने आ रही हैं, खान साहब भी 8 जुलाई को आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मरियम के यहाँ आने से और खान साहब के आने के बाद जो है वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है दोनों पार्टियों के लिए? हो सकता है, दोनों पार्टियों का कोई ना कोई मंजरनामा बन जाएगा। हाँ, जब मेन आएंगे ना लीडर, कुछ भी हो सकता है। चौर इकबाल साहब क्या कहेंगे, अगले माह इस हल्के में एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, चौकाज़म की आवाम और इस हल्के की आवाम क्या राय है आपकी, किसको सपोर्ट करने जा रही है? यहाँ पे ज़्यादातर तो जो है इस वक्त मौका महल के मुताबिक यहाँ पे PTI की अक्सरियत जा रही है, तो मुस्लिम लीग का जो वोट है वो तो खामोश वोट है। देखें ज़ाहिरी तौर पे जो PTI आ रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है कि हाजी रियाज साहब भी जीतने के बाद नून में जाएंगे, वो भी पिछले इलेक्शन में नून के उम्मीदवार थे और लाला तैर रंधावा को जो है वो नून का टिकट दिया गया, तो PTI के लिए मसला नहीं होगा? नहीं, PTI के लिए साफ ज़ाहिर है जिनकी हुकूमत है तो वो जिधर भी जाए वो हुकूमत उनके लिए तो मसला है। अक्सरियत जो जा रही है वो PTI की। बहुत शुक्रिया। रक्षे वाले हैं, आपके दोस्त हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? रियाज गिरवा। रियाज गिरवा साहब? हाँ जी, रियाज गिरवा। वकास भाई, इस हल्के में 17 जुलाई को एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे, बल्ला जीतेगा, शेर जीतेगा, किसको वोट देने जा रहे हैं? हमारे लिए तो शेर बेस्ट है क्योंकि इतनी महंगाई भी नहीं थी। लोग कहते हैं यार, कोई ये कहता है कि इमरान खान ने बहुत महंगाई की हुई है, हमारे लिए तो बेस्ट नून लीग है, शेर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो खान साहब ने एक बयानिया बनाया हुआ था कि मुझे साजिश के तहत उतारा गया, अमेरिका की मुदाखलत हुई, तो बयानिया कामयाब होगा? आपको नहीं लगता कि खान साहब इस हल्के से विन कर सकते? नहीं कर सकते यार, यहाँ पे जो लोग रहते हैं मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, इनको महंगाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उससे नहीं है। महंगाई होगी तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे लिए तो नून लीग बेस्ट है। वकास भाई क्या कहेंगे, इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को, कौन जीतने जा रहा है, PTI नून लीग? जी, तो अब देखें मुकाबला बहुत टफ जा रहा है इस एरिया में, ठीक है, लेकिन जीत इंशाल्लाह नून लीग की होगी। अच्छा, आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हल्का इतना कंट्रोवर्शन हो सकता है कि मतलब कि सूरत हाल जो है कुछ समझ ही नहीं आ रही, पब्लिक खुद कंफ्यूज है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? भाई बात यह है कि असल में PTI में जो लोग पहले रह चुके हैं ना, वो उन्होंने आपके सामने देखें क्या कुछ किया है, ठीक है, वो सब सूरत आपके सामने है। महंगाई तो है, हम भी समझते हैं ये चीज़, महंगाई तो है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो घी होगा या ये पेट्रोल जो होगा, ये घी इंशाल्लाह 350 रुपये किलो तक होगा और जो पेट्रोल होगा 75 रुपये लीटर तक लेके आएंगे। ये उनके दावे हैं और उनके दावे पर दुनिया इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी, उन्हें नून लीग को लेके आएगी तो कुछ बेहतरी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, नून लीग के यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, एक आज़ाद हैं और एक लाला तैर रंधावा हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे PTI को फ़ायदा होगा? मलिक रियाज साहब जो है वो शेर का जो है काफ़ी वोट तोड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी सच है, वोट तो बिल्कुल तोड़ेंगे। आखिर उन्होंने ये पूरा साल वर्क किया है, ठीक है, उनका भी अपना वोट है और जो है PTI को फ़ायदा होगा, लेकिन इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपका कहना है कि इतनी ख़ास पोजीशन नहीं होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, कह रहे हैं कि जो सुनने में आया कि खान साहब आ रहे हैं स्टेडियम में 8 जुलाई को जलसा करने, तो पीटीआई के सपोर्टरों का कहना है कि उसके बाद सूरत हाल बहुत चेंज हो जाएगी। वो 8 जुलाई को जलसा करने नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने आपने भी सुना होगा कि उन्होंने मना कर दिया उन्हें भी, आपने जब तक इलेक्शन नहीं होते आपने बनी गाला से बाहर नहीं जाना, आपकी जान को ख़तरा है, ठीक है। और आपने जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक आपने कहीं भी कैंपेन के लिए नहीं निकलना, ठीक है। ये तो आप कहेंगे भी आएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो 8 जुलाई को आएगा। खुशहाल साहब क्या कहेंगे, इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है अगले माह की 17 तारीख को, कौन जीतने जा रहा है, पोजीशन किसकी मजबूत नज़र आ रही है? पीटीआई जी। सर लेकिन आपको पता है पीटीआई आज तक इस हल्के में कभी भी जीती नहीं है। अगर तारीख देखी जाए तो हमेशा ये नून लीग का गढ़ रहा है। इस दफ़ा जीतेगी, इस दफ़ा जीतेगी। सारे है ही पीटीआई, नून वाले तो चंद हैं सर पीटीआई, इतने पीटीआई जीतेगी। इतने सब हवा जे को पूछो पीटीआई। उसकी वजह क्या है, पीटीआई की जीतने की वजह क्या है? असी खान साहब ने देख रहे हैं, बंदे नहीं देख रहे। खान साहब अच्छा है, वो काम अच्छे है, असी खान साहब ने वोट दे रहे हैं। असी ये नहीं है भी इतने बंदे की हैसियत नहीं, खान साहब ने वोट देना। जोड़ा बंदा मर्जी है, जी टिकट पीटीआई की होगी वोट नहीं देंगे। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा कि इस टाइम नून लीग की रहनुमा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮਕਬੂਲ ਹਸਨ ਮਾਰਜਾ ਚਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਗੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲਾਲਾ ਤਹਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਇਸ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਗਲੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਤਹਿਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੋਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਗਿਰਵਾਨ ਤੇ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਮਗਸੀ ਬੱਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਮਦਰਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਇਤਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਾ ਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ।